दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी आपने अभी तक ट्राई न किया होगा, कभी नहीं बनाया होगा, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। लेकिन मैंने इसका एक नया नाम दिया है, आलू शालू के गोले शोले। अब ये नाम क्यों पड़ा? ये नाम इसलिए पड़ा है फ्रेंड्स कि इसकी भी एक कहानी है। मैं भी हैदराबाद गई थी तो वहाँ मुझे ये खाने को मिला था। वो जो मस्जिद है उसके सामने मुझे ये खाने को मिला था। उन लोगों ने मुझे कुछ नाम भी बताया था लेकिन मैं नाम भूल गई। तो मैंने आज जब बनाया, मैं रेसिपी लिख के लाई थी, तो जब मैंने आज बनाया तो वो नाम भूल गया मुझे, क्योंकि नाम नहीं मैंने लिखा। क्या मेरी मूर्खता। तो मैंने इसको नया नाम दे दिया, आलू शालू के गोले शोले। तो चलिए अब हमारी रेसिपी शुरू होती है। ये देखिए, मैंने कच्चे आलू लिए हैं। तो अपने परिवार के हिसाब से मैंने 3 आलू लिए हैं। इन 3 आलूओं को मैंने कद्दूकस किया है। ये देखिए, छिकला सही थी, मैंने कद्दूकस कर लिया है। छीलने उलने झंझट नहीं किया और पानी में कद्दूकस के डालते रहे। अब दूसरे पानी में डाल के इसका स्टार्च निकाल देना है। और निकाल के ये देखिए सारा स्टार्च निकाल दिया है। और निकालने के बाद एक सफ़ेद कपड़े में या किचन टॉवेल में किसी चीज़ में ये अपने छोले डाल दीजिए। और डालने के बाद इन छोलों का सारा पानी निकाल दीजिए। तो ये देखिए, मैंने सफ़ेद एक हैंकी ले लिया है। इसी में मैं इन छोलों को डाल के इनका सारा पानी निचोड़ निचोड़ के निकाल दूंगी। जैसे आप दही का बांध के टांगते हैं, पानी निचोड़ते हैं, वैसा ही मैं इस आलू का, ये देखिए, दबा दबा के मैं इसका पानी निकाल दूंगी। अब आप पूछेंगे क्यों इतना पानी निकालने की क्या ज़रूरत है? तो पानी फ्रेंड्स हम इसलिए निकाल रहे हैं कि अभी हमें इसमें कुछ और मिक्स करना है। तो अगर हम पानी नहीं निकाल पाएंगे, इसका वैसा ही का वैसा आलू रहेगा। तो आलू वैसे भी पानी छोड़ता है, तो कम से कम जो चीज़ हम इसमें मिक्स करने वाले हैं वो मुझे 1 किलो लग जाएगी। तो आलू गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कैसे आलू के छोले हैं। आप लोग कहेंगे क्या बनाया, आलू के छोले बनाए या गेहूं के आटे की रोटी बनाई? तो ये देखिए, इसीलिए इसका पानी देखिए सारा निचोड़ दिया गया है। बिल्कुल सूखा सूखा आलू का ये लच्छा तैयार हो गया है। छोला बोले, लच्छा बोले, आप जो भी बोले। अब इस छोले को हम इसमें कुछ सामग्री मिलाएंगे। तो अब देखिए, पहले हम कूटेंगे थोड़ा सा लहसुन, ज़रा सा 1 पीस अदरक और थोड़ा सा हरा मिर्चा। इतना कुचल के हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए, ये देखिए, अब इसको हम कुचल लेते हैं। और इसको कुचलने के बाद मैं इस छोले में मिक्स करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी मुझे वहाँ इतनी अच्छी लगी थी, मैं 3-4 दिन रुकी थी। तो मैं रोज़ाना वहाँ की फेमस थी उस जगह की, तो मैं हमेशा खाती थी। फिर मैंने चलते समय उनसे पूछा भी, उन्होंने उनको बताया। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये देखिए, ये अदरक है और थोड़ा सा लहसुन है, 4-5 गांठ है और ज़रा सा आधा हरा मिर्च है। अब इतना मैंने इसमें कुचल के डाल दिया है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप ये मिर्च, लहसुन और अदरक आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। ज़्यादा चटपटा खाते हैं, ज़्यादा डालिए। अब पहले मैंने देखिए करी पत्ता डाला, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। इसके बाद देखिए कश्मीरी मिर्च डालिए। कश्मीरी मिर्च कलर के लिए डाली जाती है। अगर कश्मीरी मिर्च आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, आप फूड कलर डाल दीजिए। लेकिन ये कश्मीरी मिर्च मैंने डाल दी है, सिर्फ कलर के लिए है, तीखे के लिए नहीं। अब इसमें हम डालेंगे देखिए मैदा। ये देखिए, मैदा डाल के इसको सुखाते हैं, मतलब ये आलू के गोले बनेंगे मेरे मैदा डालने के बाद। अब इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। देखिए, अब ये तैयार हो रहा है। अब जितना मैदा आप डालेंगे, जितना आपका बंध सके। ये देखिए, अब इसको हम गोले बनाने की स्थिति में ले आएंगे कि गोले बन जाए, इतना मुझे गीला चाहिए। चावल का आटा नहीं है तो थोड़ा सा आप रवा भी डाल सकते हैं। अगर आप चावल का आटा, मैदा, अगर आपके पास मैदा नहीं तो आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। हम अक्सर ज़्यादातर चावल का आटा डालते हैं। अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो चावल का आटा छोड़ दीजिए, रवा डाल दीजिए पीस के। तो गेहूं का आटा और थोड़ा सा रवा या चावल का आटा। ये देखिए, अब इधर हम चढ़ाएंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में इसको अपने हिसाब से हम इसकी पकौड़ियाँ तलेंगे। अगर आप जितनी बड़ी आप चाहें, छोटी बड़ी जैसी आप चाहें। ये देखिए, जैसे तेल डाल दिया है। आप ऑयल जो भी खाते हैं वो ऑयल इस्तेमाल करिए। वहाँ तो मैंने देखा कि कढ़ाई में सिर्फ मस्टर्ड ऑयल भरा हुआ था, उसी में वो सब कुछ बना रहे थे।
कोई बात नहीं थी। समोसे भी उसी में, पकौड़ी भी उसी में, आलू की टिक्की भी उसी में, और उसी में ये भी, ये बने रखे रहते हैं, बस मसाले में मिक्स करके परोस के दे देते हैं। अभी सारी जितनी पकौड़ियाँ इसमें आ जाएंगी, यानी आलू के गोले, वो जितनी आ जाएंगी उतनी हम इससे फ्राई करेंगे। ये दोस्तों खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। वहाँ पर मैं जब तक 4-5 दिन रही तो दिन में एक बार तो मैं इसको ज़रूर लेती थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ये देखिए, ये बहुत अच्छी लगती थी, जैसे मंचूरियन जैसी, खाने में बहुत मज़ेदार होती है। जैसे आप गोभी मंचूरियन खाते हैं, उन्होंने मुझसे ये भी बताया था कि आप चाहें तो इसको पनीर मंचूरियन जैसा बना सकते हैं, गोभी को भी इस स्टाइल से बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसको आप करारा धीमी आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच न रखें, नहीं तो ऊपर जल जाएगा, नीचे कच्चा रह जाएगा, और ज़्यादा धीमा रखेंगे तो तेल पिएगा। तो आप इसको मीडियम टू लो आंच पर सेकते रहें। कभी हाई करें, कभी लो करें, कभी हाई करें, कभी लो करें, ऐसे इसको सेकते रहें। देखिए ऐसे। अब देखिए, एक घान मेरा बन गया है, दूसरा घान भी बना रहे हैं। कुल मिला के 3 आलू से 20-25 गोले हमारे बन गए हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ के गोले बनाए हैं, ऐसे ही गोले वो लोग भी बनाए थे, इसलिए मैंने बिल्कुल हूबहू उन्हीं की नकल की है। ऐसा ही उन लोगों ने भी बनाया था। और खाने में इतनी भीड़ थी उस दुकान पे कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी ज़्यादा बिक्री हो रही है। ये देखिए, तो ये रेसिपी आपको, अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करते रहें। हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको इसकी सूचना पहले मिल जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। अब देखिए, हम 2 लाल मिर्च काट लेंगे। ये आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप स्पाइसी खाते हैं, जैसे बहुत लोग चाट खाते हैं, जैसे मिर्च की चटनी लोग खा लेते हैं, तो ये बीज मत निकालिए। हम लोग थोड़ा कम खाते हैं, इसलिए मैंने बीज निकाल दिया है। सूखी लाल मिर्च डालेंगे सिर्फ शो के लिए। शो के लिए लाल मिर्च देखने में अच्छी लगती है, नहीं तो जब बीज निकाल दिया तो उसकी क्या वैल्यू है। ये देखिए, और 2 हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसमें बीज नहीं निकालेंगे क्योंकि ये हमारी हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, लेकिन लाल मिर्च तीखी थी तो उसका बीज मैंने निकाल दिया है। ये देखिए, जैसे बहुत सारे लोग, देखिए मोमोज की चटनी आप सभी लोग खा लेते हैं, कितनी तीखी खाली मिर्चें, लाल मिर्ची की चटनी बनी होती है। तो अगर आप चटपटा खाना चाहते हैं, चाट का मतलब ही चटपटा होता है, लेकिन हम थोड़ा सा मिर्चा कम खाते हैं, हमारे परिवार में सभी लोग कम खाते हैं, इसलिए हमने बीज निकाल दिया। अभी देखिए, मैंने 1/3 कप दही लिया हुआ है, यानी मेरे डेली चाय पीने वाले जो चम्मच हैं, खाने वाले जो हैं, इनसे 3 चम्मच। अब इसमें मैंने डाला है हल्दी और फिर थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। ये सारी सामग्री या सारे मसाले, ये देखिए काला नमक है, और काली मिर्च भी डाल चुके थे, पहले ही मैंने काली मिर्च डाला। ये देखिए, नमक डाल दिया, काला सफ़ेद दोनों। ये अब इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ये चीज़ आपको मैं बताऊँ ना कि ये जितना आप चटपटा खाना चाहें उस हिसाब से आप मिर्च, और जितना आपका परिवार हो, जिस हिसाब से आप ये गोले बना रहे हो, गोले शोले जिसको मैंने नाम दिया है, तो उस हिसाब से आप जो है इसको मसाले डालें। मतलब दही ज़्यादा लें, 1 प्लेट लें। पकौड़ी अगर आपकी ज़्यादा है तो इतना दही पता नहीं चलेगा। तो अब देखिए, मैंने इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल चाहें तो आप 2-3 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बस 1 चम्मच तेल डाला हुआ है। अब इस चम्मच में हम थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। देखिए, अभी डालते हैं। ये जीरा है, लहसुन है, और अब डाल देंगे लाल वाली मिर्च, लाल हरी मिर्च दोनों। ये देखिए, जीरा, लहसुन, लाल हरी मिर्च, इसके अलावा ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। ये बिना मसाले की थी। ये इसको आप आलू भी बना सकते हैं। यही बात मुझको उन्होंने भी बताई थी कि आप आलू भी बहन जी बना सकती हैं। और देखिए, करी पत्ता भी मैंने डाल दिया है। आप ज़रूर इस रेसिपी बनाइए, बहुत आपको पसंद आएगी। इसके सामने गोभी मंचूरियन बेकार है। आलू मंचूरियन, गोभी मंचूरियन में कोई, इसके सामने कुछ नहीं अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा खाने में। तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैं गई थी, तो मैंने सोचा आज बना के उसको रिपीट करते हैं कि हम भूल तो नहीं गए। ये देखिए,
ये प्याज डाल दिया थोड़ा। प्याज आपकी इच्छा पर है, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो आप लहसुन प्याज अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं लहसुन प्याज। अब ये थोड़ा सा हल्का हल्का भुन गया। अब इसमें हम वो जो दही में मसाले बना के रखे हैं, और लाल मिर्च और सब कुछ डाल के वो मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए, ये अब इसको हम भूनेंगे दही को। दही डालने के बाद कलछुल 1 मिनट को बंद नहीं की जाती, वरना दही फट जाएगा तो सारे स्वाद बेकार हो जाएंगे। देखिए अब उबलने लगा है, इसलिए अब हम रोक भी सकते हैं। जैसे ही उबलने लगे वैसे आप कड़छी चलाना बंद भी कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बहुत सुंदर लगता है। ये डिश इतनी अच्छी लगी थी हमको। अब इसमें हमने गोले डाल दिए। गरम गरम खाइए। अगर आपका मन हो तो आप टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं, थोड़ा हल्का खट्टा मीठा भी हो सकता है, टमाटो सॉस डाल सकते हैं, या थोड़ा सा इमली चटनी भी आप डाल सकते हैं, तो खट्टा मीठा टेस्ट दे देगा। ये देखिए हमने तो बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ जैसे मैंने खाया था, उसमें कोई भी मैंने फेरबदल नहीं किया है। और अगर आप लोगों को ये नाम मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। नहीं, मैंने तो आलू शालू के गोले शोले नाम रख दिया है। कैसा लगा आपको ये गोले शोले नाम? अच्छा नाम है। हैदराबाद वाले सुन के भी सोचेंगे कि ये तो नाम ही बदल दिया गया। ये देखिए, मैं मिथिला जी की दुनिया से। ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगी रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत ही मेहनत से सब्जी या वीडियो या जो भी बनाया जाता है बनता है। हम अकेले नहीं, जो भी बनाते हैं बड़ी मेहनत से बनाते हैं, और बड़े अरमान होते हैं कि आप सब लोगों को दिखा रहे हैं, आप सब लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आप लोगों को कुछ नहीं घटेगा। ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मेरे चैनल को भी थोड़ा ग्रो कराएं। नमस्कार। इस उम्मीद के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और इसका ओरिजिनल नाम क्या है। मैंने तो इसका नाम गोले शोले रख दिया है, आलू शालू के गोले शोले। अब आप बताइए इसका ओरिजिनल नाम क्या है, जिसको भी आता हो। मैं तो भूल गई हूँ। तो ज़रूर आप टेस्ट कीजिए, और टेस्ट करने के साथ मिथिला जी की दुनिया को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।